इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुन के उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यह घटना घटी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब 1945 में जापान में एक लड़का अपने छोटे भाई की डेड बॉडी को अपनी पीठ पे लाद कर उसके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। अपने छोटे भाई की मौत के बाद उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपने होठों को काट कर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक गार्ड ने उस लड़के से कहा कि तुम ये भार मुझे क्यों नहीं दे देते। तो उसके बाद जो लड़के ने जवाब दिया वो जापान में इतिहास बन गया। उस लड़के ने कहा कि ये कोई सामान नहीं है, ये मेरा भाई है। और आज भी ये पिक्चर जापान में सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। अक्सर आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों में दूल्हा दुल्हन को अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते देखा होगा, पर सवाल यह है कि 7 फेरे ही क्यों, 1, 2, 5, 8 फेरे क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीजन है। देखिए, एक फेरे का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 360 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेके 9 तक के मेन नंबर्स में सिर्फ 7 से डिवाइड नहीं होता। आप 360 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 7 फेरे लगवाए जाते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन का रिलेशनशिप भी कभी किसी से डिवाइड ना हो। टोक्यो ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मगदलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल, इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल खरीदा, उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में VIP लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया, ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले VIP लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो VIP लाउंज गया और वहां का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीस्केड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवाया और 300 बार VIP खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। हद हो गई। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थंबा। सबसे पहले है USB, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। ये घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला, जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000
5,000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सज धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं, जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। एक लड़की अक्सर एक लड़के में क्या चीज नोटिस करती है, वो किस चीज से प्रभावित होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आपकी क्लीनलीनेस, यानी कि आपकी साफ सफाई। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड मेंटेन है क्या, आपके नाखून कैसे हैं, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। दूसरा है आपका परफ्यूम। तीसरा है आपके चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल। चौथा है आपकी फिटनेस। पांचवा है आप किस तरीके से बात करते हैं। और छठा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कहीं आप बोलते तो नहीं रहते, आप सुनते भी हैं क्या? गाइस, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप लड़कियों में अक्सर क्या चीज नोटिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। साउथ सुडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है।
लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं।